हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर भरतलाल मीना, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। बच्चों, मैं आज आपके समक्ष BA पार्ट द्वितीय के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र राज्य संबंधों पर चर्चा करना चाह रहा हूँ। संघीय संविधान राष्ट्रीय प्रभुता तथा राज्य प्रभुता के बीच जो कि पूरी दृष्टि से विरोधी जान पड़ती है, सामंजस्य पैदा करने का प्रयत्न करता है। संविधान के अंतरंग में ही कुछ ऐसे उपबंध होते हैं जो सामंजस्य के तौर तरीकों पर प्रकाश डालते हैं। केंद्र एवं राज्यों की सरकारों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंधों की स्थापना करने वाली संघ प्रणाली को सहकारी संघवाद की संज्ञा दी जाती है। इस व्यवस्था में संघीय सरकार शक्तिशाली तो होती है, किंतु राज्य सरकारें भी अपने क्षेत्रों में कमज़ोर नहीं होती। साथ ही दोनों ही सरकारों की एक दूसरे पर निर्भरता इस व्यवस्था का मुख्य लक्षण होता है। संघवाद का बुनियादी तत्व है शक्तियों का विभाजन। सहकारी संघवाद में शक्तियों के विभाजन के उपरांत भी केंद्र एवं राज्यों के बीच अंतःक्षेत्रीय सहयोग पर बल दिया जाता है। ये सहयोग केंद्रीय एवं प्रादेशिक सरकारों के बीच ही नहीं, अपितु विभिन्न प्रादेशिक सरकारों एवं असंख्य राजनीतिक संरचनाओं के मध्य भी दिखलाई देता है। भारतीय संविधान में ऐसी स्थिति को अपनाने की चेष्टा की गई है। अमेरिका के संविधान के विपरीत, जिसमें केवल केंद्र सरकार की शक्तियों का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है और अवशेष शक्तियां राज्यों को दी गई है, भारत के संविधान ने केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण की एक अधिक निश्चित और सुस्पष्ट योजना अपनाई है। संविधान के आधार पर संघ तथा राज्यों के संबंधों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है केंद्र तथा राज्यों के बीच विधायी संबंध, केंद्र तथा राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध, केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय संबंध। केंद्र तथा राज्यों के बीच विधायी संबंध। भारतीय संघ में केंद्र राज्य विधायी संबंध, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। संघ व राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन उन 3 सूचियों के आधार पर होता है जिन्हें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का नाम दिया गया है। इन सूचियों को 7वीं अनुसूची में रखा गया है। संघ सूची, इस सूची में राष्ट्रीय महत्व के ऐसे विषयों को रखा गया है जिनके संबंध में संपूर्ण देश में एक ही प्रकार की नीति को अपनाना आवश्यक कहा जा सकता है। इस सूची के सभी विषयों में विधि निर्माण का अधिकार संघीय संसद को प्राप्त है। इस सूची में कुल 97 विषय हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख ये हैं: रक्षा, वैदेशिक मामले, युद्ध, संधि, देशीकरण, नागरिकता, विदेशियों का आना जाना, रेलें, बंदरगाह, हवाई मार्ग, डाक तार, टेलीफोन, बेतार, मुद्रा निर्माण, बैंक, बीमा, खाने व खनिज आदि। राज्य सूची, इस सूची में साधारण वे विषय रखे गए हैं जो क्षेत्रीय महत्व के हैं। इस सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार सामान्यतया राज्यों की व्यवस्थापिकाओं को प्राप्त है। इस सूची में 66 विषय हैं, जिनमें कुछ प्रमुख है: पुलिस, न्याय, जेल, स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई और सड़कें आदि। समवर्ती सूची, औपचारिक रूप से और कानूनी दृष्टि से इन 3 सूचियों के विषयों की संख्या वही बनी हुई है जो मूल संविधान में थी। इस सूची में साधारणतया वे विषय रखे गए हैं जिनका महत्व संघीय और क्षेत्रीय दोनों ही दृष्टियों से है। इस सूची के विषयों पर संघ तथा राज्यों दोनों को ही कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त है। यदि इस सूची के किसी विषय पर संघ तथा राज्य सरकार द्वारा निर्मित कानून परस्पर विरोधी हों तो सामान्यतः संघ का कानून मान्य होगा। इस सूची में कुल 47 विषय हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख विषय फौजदारी विधि तथा प्रक्रिया, निवारक, निरोध, विवाह और विवाह विच्छेद, दंतक और उत्तराधिकार, कारखाने,
श्रमिक संघ, औद्योगिक विवाद, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, पुनर्वास और पुरातत्व, शिक्षा और वन आदि। मूल संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों राज्य सरकार के बीच जो शक्ति विभाजन किया गया है उसमें 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। इस संवैधानिक संशोधन द्वारा राज्य सूची के 4 विषय शिक्षा, वन, वन्य जीव जंतुओं और पक्षियों का रक्षण नापतोल समवर्ती सूची में कर दिए गए। समवर्ती सूची में एक नवीन विषय 20 के जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जोड़ा गया। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा की गई इस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप गणना की दृष्टि से राज्य सूची के विषयों की संख्या घटाकर 62 रह गई है। समवर्ती सूची के विषयों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है, लेकिन यह स्थिति मात्र गणना की दृष्टि से है। संविधान के अध्ययन के अंतर्गत गणना की तुलना में अधिक महत्व संवैधानिक दृष्टि का होता है। संवैधानिक दृष्टि से आज भी संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विमर्श की संख्या 97, 66 और 47 बनी हुई है। समवर्ती सूची में जो विषय बढ़ाए गए हैं उनका उल्लेख संविधान के संशोधित अधिकृत पाठ में इस प्रकार है। 17 के वन, 17 के वन्य जीव जंतुओं और पक्षियों का संरक्षण, 20 के जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, 25 के शिक्षा, 33 के बांट और नापतोल। इसी प्रकार राज्य सूची के विषय क्रम से 19, 20, 29 और 36 निकाल दिए गए, लेकिन इस राज्य सूची के विषय की क्रम संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। भारत सरकार के विधि और न्याय विभाग 1988 और उसके बाद 1992, 96 तथा 2000 ईस्वी में प्रकाशित संविधान के अधिकृत पाठ और अन्य सभी प्रकाशनों में संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों की संख्या 97, 66 और 47 ही बताई गई है और यही सही स्थिति है। अवशेष विषय संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अवशेष विषयों के संबंध में कानून निर्माण का अधिकार इकाइयों को प्रदान किया गया है, लेकिन भारतीय संघ में कनाडा के संघ की तरह अवशेष विषयों के संबंध में कानून निर्माण की शक्ति संघीय व्यवस्थापिका को प्रदान की गई है। धन्यवाद बच्चों।